नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 31 जनवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है 10वां, 21वां, 19वां, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी 10वां। तो हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021 में भारत 10वें स्थान पे। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय है लंदन। कहाँ है? लंदन। तो इतनी सी बात आपको इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है शहीद दिवस, शांति दिवस, शिक्षा दिवस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि शहीद दिवस। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के नाम से मनाया जाता है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी दिल्ली के बिरला भवन में शाम की प्रार्थना से उठ रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और तभी से बापू की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस अन्य दिनों भी मनाया जाता है। 14 फरवरी को पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें उसे भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 23 मार्च को राजगुरु को और जो फांसी दी गई थी उसमें 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को जो दिया गया था इसमें मनाया जाता है। और 21 अक्टूबर को भी पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद दिवस को अन्य तिथियों में भी अन्य कारणों से मनाई जाती है। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना की चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है एडमिरल नवीन चावला, एडमिरल सुनील लांबा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी एडमिरल नवीन चावला को हाल ही में नौसेना की चिकित्सा सेवा के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। एडमिरल नवीन चावला पहले सर्जिकल वाइस एडमिरल थे। क्या थे? सर्जिकल वाइस एडमिरल थे और इन्हें 28 जनवरी 2021 को महानिदेशक चिकित्सा सेवा नौसेना के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? महानिदेशक चिकित्सा की सेवा नौसेना के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन है मुजतबा हुसैन, श्री एस बल्लेश, अनंतलाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी मुजतबा हुसैन को। बिहार सरकार द्वारा मुजतबा हुसैन को वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसके संदर्भ में मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक थे, प्रसिद्ध शहनाई वादक थे और उसका जन्म जो है हिंदुस्तान प्रख्यात शहनाई वादक थे और उनका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। सन 2001 ईस्वी में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उसे सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था? 2001 में उसको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, कौन सा? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 1 और 2 दोनों, यानी कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार
धारण सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड डेनमार्क दोनों ही शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। 180 देशों में से भारत को 86वां स्थान मिला है और ये 2020 का है, 2021 में जारी किया गया है। तो इसमें जो है भारत को 86वां स्थान मिला है। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती किस तिथि को मनाई गई है? ऑप्शन है 28 जनवरी 2021, 29 जनवरी 2021, 30 जनवरी 2021, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 28 जनवरी 2021 को लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुई थी। कब हुई थी? 28 जनवरी 1865 को। तथा इसकी मृत्यु हुई थी 17 नवंबर 1928 को। लाला लाजपत राय भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी, पंजाब का शेर आदि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यानी कि लाला लाजपत राय ने 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की सह स्थापना की थी। तो इसलिए इसके लिए भी इसे जाना जाता है। और बात है यहाँ पर पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। और पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है अमरिंदर सिंह। क्या नाम है? अमरिंदर सिंह। और पंजाब के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, यानी बीपी सिंह बदनौर। तो इतनी सी बात आप लोगों को इसके संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक, कौन सा? कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 88वां, 93वां, 86वां, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी 86वां। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 86वां स्थान मिला है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 ऑस्ट्रेलियाई लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलियाई लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें कोविड-19 सूचकांक के इस 98 देशों की सूची, यानी कितने देशों पर यह शोध किया गया है? 98 देशों पे, और ये सूची जारी की गई है। इसमें भारत को 86वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में सबसे ऊपर न्यूजीलैंड को रखा गया है। तो इतनी सी बात आप लोग इस संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा चौरा चौरी की शताब्दी समारोह के उद्घाटन की घोषणा की गई है? क्या की गई है? चौरा चौरी की शताब्दी समारोह के उद्घाटन की घोषणा की गई है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संयुक्त राष्ट्र संघ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में चौरा चौरी की शताब्दी समारोह का उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 फरवरी 2021 को, कब? 4 फरवरी 2021 को चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया जाएगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और चौरा चौरी की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी, जो ब्रिटिश भारत में, अभी जो आधुनिक रूप में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला है, यहीं पर चौरा चौरी में हुआ था। कौन सी घटना हुई थी? चौरा चौरी की घटना। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने स्थानीय कुत्ते की नस्ल के सम्मान में अप्रैल के अंतिम रविवार को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? तो ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में तुर्कमेनिस्तान वो देश है जो स्थानीय कुत्ते की नस्ल के सम्मान में अप्रैल के अंतिम रविवार को राष्ट्रीय दिवस के नाम में घोषित किया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तुर्कमेनिस्तान ने स्थानीय कुत्ते की नस्ल अलाबाई मध्य एशियाई शेफर्ड कुत्ता के सम्मान में अप्रैल के अंतिम रविवार को राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। क्या की है? राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। अब तुर्कमेनिस्तान
की बात है तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है असबगत। कहाँ है? असबगत। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है तुर्कीमान नया मानात। तो इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा उद्योग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? क्या की है? पहला चमड़ा उद्योग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देश का पहला चमड़ा उद्योग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के रमईपुर गांव में देश का पहला चमड़ा उद्योग भारत का पहला चमड़ा उद्योग स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। बात करें उत्तर प्रदेश के गठन की तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो आज की करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगली सीरीज में आप सभी से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।